आज की कथा का सूत्र बड़ा अद्भुत है जो हम आपको सौंपना चाह रहे हैं। भगवान पदार्थों से प्राप्त नहीं होते, भगवान प्रेम से प्राप्त होते हैं। आपने फूल माला चढ़ा दी, केला, अंगूर, संतरा, सेब, जिन्हें एप्पल कहते हो, आपने परमात्मा को चढ़ा दी और आपने विचार किया कि अब भगवान खुश हैं। ठीक ऐसे ही समझो घूस देकर काम करवाने की कला। परमात्मा आपके पदार्थ के भूखे नहीं है, पदार्थ के भूखे इसलिए नहीं है कि उन्होंने खुद पदार्थ बनाए। भाई आपसे पूछते हैं दुनिया किसने बनाई? बोलो, भगवान ने। तो भैंस किसने बनाई? भैंस में फिर दूध किसने दिया? उसी दूध को निकालकर तुमने गर्म करके खोआ बनाकर, मिठाई बनाकर मंदिर में चढ़ा दी, तो भगवान को ही सौंप दिया ना। क्या अजूबा किया? कोई अजूबा नहीं। तो जो परमात्मा का है वही परमात्मा को सौंप देते हो, तो क्या परमात्मा इससे प्रसन्न हो जाता है? पदार्थों से परमात्मा प्रसन्न होते तो केवल अमीरों के भगवान होते। जैसे जो कुर्सियों पर बैठे, हमारी तुम्हारी सुनता क्यों परमात्मा? ये लोग पहले ही घर में लड्डू लो, मोतीचूर के लो, फाफड़ा लो, ढोकला लो, गरबा भी खेलो। गुजरातियों की 3 ही शान है, फाफड़ा, ढोकला, गरबा है। गुजरातियों की 3 शान, ये जहां भी रहेंगे 3 चीजें रहेंगी, फाफड़ा, ढोकला और गरबा। फिर चाहे जहां मरवा, चाहे जहां मर जाए, कोई टेंशन नहीं। गुजराती जहां भी रहते, देश में विदेश में, 3 चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं, फाफड़ा का और ढोकला का और गरबा का होना भी चाहिए। गुजरातियों से हमने एक चीज सीखी है, किसी भी देश में रहे अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान की बड़ी कृपा, ये भी गुजराती है। हाँ, कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। हम भी अपनी कहीं भी जाते ठटरी नहीं छोड़ते। वो बुंदेलखंडी है, क्यों छोड़े? आहा, बात बहुत ऊंची थी। परमात्मा पदार्थ से प्राप्त नहीं होते, प्रेम से प्राप्त होते। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान निहारा। राम जी को केवल प्रेम प्रिय। अच्छा, प्रेम उत्पन्न होता है विचार में। और आज एक सज्जन हमारे पास, जहां हम रुके हैं भक्ति बहन के घर पर, तो एक सज्जन हमारे पास है, बोले गुरुजी हमारे विचार बहुत खराब है, पूजा करते हैं विचार गंदे आते हैं। आने दो, ये विचार हैं, विचार तो सबके अंदर आते हैं, तुम्हारे अंदर आते हैं, हमारे अंदर भी आते हैं। फिर इनका उपाय क्या है? आज हम तुम्हें एक उपाय बता देते हैं जिनको विचार गंदे आते हैं। अच्छा देखो, विचार आते हैं गंदे तो शिकायत क्यों कर रहे हैं महात्माओं के पास, भगवान के? भाई भगवान, मन में बहुत विचार गंदे आते हैं, महात्माओं से भी शिकायत करते हैं। हम तुमसे पूछते हैं, विचार भी आते हैं, दाढ़ी और मूछ, बाल, बाल बढ़ते हैं कि नहीं? दाढ़ी मूछ। अच्छा, दाढ़ी के बाल, मूछ के बाल या सिर के बाल बढ़ते हैं तो क्या हम किसी महात्मा से शिकायत करते हैं या परमात्मा से, या शस्त्र लेके तैयार हो जाते? दाढ़ी मूछ के बाल बढ़ते हैं या सिर के बाल बढ़ते हैं तो हम किसी से शिकायत करते हैं कि रेजल लेकर के सफाई? बोलिए, क्या करते हैं? नाई के पास जाते हैं, सेवन कराते हैं, कट जाते हैं, और वो जितनी बार, अच्छा ऐसा तो है नहीं कि एक बार काट दिए तो दोबारा नहीं होंगे। ये भी कितने खतरनाक हटीले हैं। ये भी कितने खतरनाक हटीले हैं। जब हमारा नियम है कि अनुष्ठान में हम नहीं काटते, जो कथा में नहीं थे तब हमने भी काटे। ये इतने हटीले के फिर बढ़ गए। इनको कितना भी काटो, ये बार बार बढ़ते हैं, लेकिन इनसे हमें टेंशन भी नहीं है। जब बढ़ते हैं फ्री होते तो फिर काट देते। ऐसी विचार मन में है
आते ही रहते हैं, उनको टेंशन क्या लेना, महात्माओं के भगवान के सामने क्या रोना, विचार आते रहेंगे। जिस प्रकार बालों को काटने के लिए शस्त्र लेकर तैयार हो जाते हैं और काट डालते, वैसे ही विचार आते रहें, सत्संग का शस्त्र लेकर तैयार हो जाना चाहिए, वो करते रहे। संत संग का, सत्संग का शस्त्र लेकर तैयार हो जाओ, विचार बदलते रहेंगे। अब आप कहो कि ऐसा कोई उपाय बता दो विचार आई ना, मर नहीं है फिर उपाय। ऐसा कोई उपाय बताओ कि विचार आए ना, भाई एक ही उपाय, मर जाओ। मस्त राम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे, मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सो पाओगे। तो भाई विचार से बचने का उपाय क्या है? पर प्रेम विचार में ही प्रकट होता है। बस विचार गंदे आते हैं, उस गंदे विचार को सद्विचार से जोड़ देना चाहिए, सदाचार से जोड़ दीजिए। अच्छा, दूसरी बात, हम लोगों के दिमाग में प्रचार पहले आता, विचार बाद में। कुछ छोटे बच्चे यहां बैठे हैं, बच्चों के मन, पढ़ाई में मन नहीं लगता, गंदे विचार आते, वो क्या उपाय है? पहली बात तो चलचित्र देखना बंद करो, चलचित्र से बच जाओगे, विचार की शुद्धि होगी। क्योंकि जब आंखें बार बार संतों के दर्शन, भगवंतों के, महंतों के, भगवान के दर्शन करेंगी तो हमारी नेत्रों में छवि भी परमात्मा की ही घूमेगी। विचार मन में प्रकट होते हैं, विचार पर प्रचार नहीं करना चाहिए, विचार पर विचार करना चाहिए। विचार बुरे हों तो उन्हें सद्विचार से जोड़ देना चाहिए, और जो इसका विचार सद्विचार से जुड़ जाता है वही चारों युगों में पूजा जाता है, जैसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। इनके विचार क्या? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां। हनुमान जी लंका भी गए तो विचार करते हैं, हनुमान जी लंका भी जाते हैं। कपि मन कीन विचार दीन मुद्रिका डारी, तब जन अशोक अंगार। देखो ये क्या बात है, हनुमान जी विचार करते हैं, हम लोगों के विचार करते नहीं, आते हैं। हनुमान जी विचार करते हैं, हम लोगों को विचार आते हैं। आते हैं तो हम लोग, फिर कुछ लोग जो महात्मा भाव के होते हैं वो घबराते हैं, परंतु विचारों से घबराना नहीं चाहिए। विचारों में प्रसन्न होकर के बुरे विचारों को सद्विचार से जोड़ देना चाहिए। तो आज की कथा का सूत्र है, परमात्मा पदार्थ से प्राप्त नहीं होते, परमात्मा प्रेम से प्राप्त